तो आज से 4-5 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी थी कि न्यू सीजीएल स्टडी व्लॉग आने वाला है, बट आई वाज़ टू लेज़ी टू शूट। इतना लेट हो ही गया, तो इसका मतलब ये है कि सीजीएल एग्ज़ाम के पहले ये मेरा लास्ट सीजीएल स्टडी व्लॉग होने वाला है। तो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी व्लॉग। तो आज के दिन के लिए मैंने शेड्यूल अभी तक कोई प्लान नहीं किया कि क्या-क्या करूँगी। अभी मैं पहले एक मॉक दूँगी, सेटअप कर लिया है पहले से। बताना सेटअप कैसा है, कुछ डिफरेंट तरीके से लग रहा है ना। एंड मॉक देने के बाद जब मैं एनालाइज़ करूँगी तो उसके वीक सेक्शन के हिसाब से मैं अपना जो शेड्यूल है वो प्लान करूँगी। तो अभी के लिए मैं मॉक देने जा रही हूँ, अभी 9 बजने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो के एंड तक देखना। मैं वीडियो के एंड तक 5 क्वेश्चन पूछूंगी जो आपको गूगल ना करते हुए आंसर देना है एंड कमेंट में आपको बताना है कि 5 में से आप कितने आंसर कर पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड और एक बात बताना भूल गई कि मेरे एग्ज़ाम है 18 जुलाई, सेकेंड शिफ्ट कोलकाता। एंड इस वीडियो के बाद शायद कोई और वीडियो नहीं आएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट एंड शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी जो भी करना है। एंड आप कमेंट करके बताना मैं जो ये कम्युनिटी पोस्ट में स्कोर शेयर करने वाला जो सीरीज़ कर रही हूँ, ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, आपको हेल्प कर रहा है क्या नहीं, ये मुझे बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीजीएल के लिए हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है एंड इस टाइम अगर आप सीजीएल के लिए फ्री मॉक्स देना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हो। प्रैक्टिस मॉक पे आपको एसएससी के हर एक एग्जाम के एक फ्री मॉक मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, बहुत सारे मिनी मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो कि कम्प्लीटली फ्री है। एंड अगर आप कोई चैप्टर टेस्ट देना चाहते हो तो प्रैक्टिस मॉक से भी दे सकते हो। मानो आप कोई चैप्टर कंप्लीट की हो एंड आप चाहते हो कि उस चैप्टर का फ्री में चैप्टर टेस्ट देना चाहते हो तो प्रैक्टिस मॉक पे जाके आपको क्विज सेक्शन चेक करना है। यहाँ पे एसएससी के चारों सेक्शन मतलब इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स के भी आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स के चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो ये सारा फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक पे। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट टू चेक दैट आउट। तो मॉक मैंने अभी दे दिया है। ये 7 दिसंबर थर्ड शिफ्ट वाला है जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट था। मैंने गलती से कल 6 दिसंबर थर्ड शिफ्ट वाला दे दिया एंड वहाँ पे लिखा था कि ये 7 दिसंबर वाला है, बट अभी मैंने चेक किया तो पता चला कि वो मैंने 6 दिसंबर वाला दिया है। एडिट करके ठीक कर दिया है एंड ये स्कोर भी मैं अपलोड कर दूँगी थोड़ी देर बाद। तो अभी 10 बजने वाले हैं एंड एनालिसिस मैं अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद खाना खा के उसके बाद करूँगी। तो मिलते हैं तब। तो मैं खाना खाने गई थी, देखा ग्रुप में बहुत कुछ चल रहा है एंड इसके लिए बहुत लेट हो गया। स्पेशली मुझे लेकर बहुत कुछ चल रहा था। आई नो इट्स नॉट द राइट टाइम टू क्लैरिफाई एनीथिंग। आई नो ज्ञान सिर्फ ज्ञानी लर्नर्स ही दे सकते हैं, मैं नहीं। फिर भी मैं अपने एंड से कुछ बताना चाहती हूँ कि एक सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ फैक्टर्स कम करते हैं। लाइक आपके हार्ड वर्क, आपके लाक, आपके इन्वायरमेंट कैसा है, सब कुछ मैटर करता है। किसी किसी को 1-2 साल में मिल जाता है, किसी किसी को 4-5 साल लग जाते हैं। सो अगर किसी को 2 साल में मिल गया इसका मतलब ये नहीं जिसको नहीं मिला वो कम कैपेबल है या फिर कैपेबल नहीं। अभी इन चर्चों पे नहीं आता है कि कौन कितना कैपेबल है या नहीं है। मैं आज जो कर रही हूँ कल उसके बाद कुछ और करूँगी, तो आज को ही क्रिटिसाइज़ करूँगी तो मैं क्या रहूँगी। आई डोंट नो मैंने कब किसका क्या बिगड़ा है कि मुझे इतना हेट मिल रहा है। मैं तो अपने एंड से जितना हो सके हेल्प करती हूँ आप लोगों को। शायद एक रीज़न ये है कि मैं एक लड़की हूँ एंड अभी भी हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो एक लड़की आगे बढ़े ये सब कुछ लोग हैं वो हज़म नहीं कर पाते, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कोई लड़की कैसे आगे बढ़ सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास इन्फ्लुएंस करने की पावर होते हैं, सिर्फ एसएससी के फील्ड में नहीं, नीट के फील्ड में भी, या फिर आप शॉर्ट्स वगैरह देखो तो आपको दिखेगा कि लड़कियां मतलब डिस्ट्रैक्शन, मोह माया, ये वो, इन चक्करों में मत पड़ो। बट मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, माना कि 90% लोग लड़के होंगे जो प्रिपरेशन करते हैं, बट अगर 10% भी तो लड़की होते हैं ना, तो समझ में अभी भी हम इनइक्वल है, अभी भी हम डिप्राइव्ड है। एंड फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि हम आगे बढ़ेंगे, फेमिनिज्म का मतलब ये है हम बहुत पीछे ऑलरेडी हैं, इसके इक्वल आने चाहते हैं। आई नो कि ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बट लड़कियों के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। नहीं तो नतीजा आपको पता ही है उसके बाद क्या होता है। ऐसे बहुत कम लड़कियां होते हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, बट हम इन्फ्लुएंसर जिनके पास इन्फ्लुएंस करने की पावर है वो भी ऐसे डिमोटिवेट करे तो कैसा चले। एक समझ तभी अपलिफ्ट होता है जब लड़के लड़की दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली। तो हम ऐसे किसी को छोटा नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से एक ट्रू इन्फ्लुएंस वो होता है जो समझ को एक पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करता है, अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं एंड समझ के जो सोशल इश्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ सिलेक्शन लेना काफ़ी नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
तो फ्रस्ट्रेशन में शायद बहुत कुछ बोल दिया, बट ये सारा चीज़ मेरे दिल में था बहुत दिन से, आज सुकून सा फील हो रहा है। तो चलिए अब मैं एनालाइज़ वाला पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं। तो एनालिसिस हो चुका है, स्कोर है 140.5 आउट ऑफ 200 एंड मैथ में बहुत सारा नेगेटिव गया है। इंग्लिश में जो नेगेटिव था वो मैं वैसे भी नहीं कर सकती थी, बट मैथ में जो 3-4 नेगेटिव गया बहुत ही, मतलब मैंने कैलकुलेशन पूरा किया। रीड करने के टाइम मैं बहुत गलती करती हूँ, सेम रिपीट हुआ। यहाँ पे एक DI में गलती हुआ, वहाँ पे एवरेज पूछ रहा था, मैंने बेसिक से कैलकुलेट किया। उसके बाद लास्ट में जो CPSP वाला पार्ट था उसमें भी मतलब कैलकुलेट पूरा किया, सिर्फ गलत टिक किया, उसमें गलत हो गया। देन मेंसुरेशन में एक वॉल्यूम वाला पूछा था, मैंने TA से कैलकुलेट कर दिया, इसमें भी गलत हो गया। मतलब ये 3-4 सिली सा मिस्टेक्स था। मुझे मैथ में थोड़ा और ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो अभी मैं सोच रही थी इसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा वोकैब देखूँगी, बट अभी टाइम नहीं है, ऑलरेडी 1 बज चुके हैं। तो मैं एक बार खाना वाना खा के उसके बाद से मैथ प्रैक्टिस करने बैठ जाऊँगी। तो मिलते हैं, बाय। तो मैथ थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लिया है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, बेसिकली प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स होते हैं वो ही प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी 4:30 बज चुके हैं एंड मैं जा रही हूँ गोलू से मिलने एंड टी ब्रेक पे, उसके बाद मिलते हैं स्किम करने के टाइम। तो मैं आ गई हूँ वापस ब्रेक से, अभी है 5:10 एंड अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्टैटिक के जो गवर्नमेंट के पुराने स्कीम्स है वो। आज का क्विज़ का टॉपिक भी यही है, तो अभी ये करूँगी पिनाकिल से। उसमें जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाता है एंड इसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे एंड देन उसके बाद रवि दीदी का एक PDF है मेरे पास, वो उससे एक बार रिवाइज करूँगी। टॉपिक पहले भी मैंने MTS के टाइम किया हुआ था, तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो लोग मेरे GS का अभी स्ट्रेटेजी मांग रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी 2-3 वीडियो है इन टॉपिक पे, आप देख सकते हो। अभी मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है अलग से कोई वीडियो बनाना, क्योंकि टाइम नहीं है। नेक्स्ट वीक CGL है, तो उसके बाद अगर हो सके तो बनाऊँगी एंड कुछ नहीं, बस प्रीवियस ईयर आप जितना ज़्यादा देखोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं एंड अब अपने अकॉर्डिंग वो नोट डाउन करो एंड जहाँ से जो भी सोर्सेस से मिले, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, GS के लिए कोई एक सोर्सेस पे डिपेंडेंट मत रहो। मतलब आप PDF फॉर्म में हो, बुक फॉर्म में हो एंड यूट्यूब वीडियोस, हैंड नोट्स, जहाँ से जो भी मिले आप देखो कौन सा अच्छा है एंड मॉक भी देते रहो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट मंथ मेरा MTS था, आपको पता ही है, तो MTS के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी उससे भी पहले 1 मंथ से, तो उससे मेरा GS काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ऑलमोस्ट 1 मंथ पूरे GS को बहुत अच्छे से टाइम दिया है एंड जिस सब्जेक्ट को आप टाइम दोगे उसमें रिज़ल्ट आपको दिखेगा। हाँ, GS में आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना इनपुट देते हो आप, बट हाँ, अगर आप टाइम इन्वेस्ट करो तो उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलता है एंड मैंने GS में बहुत मेहनत की थी MTS में, तो अभी मुझे रिज़ल्ट वो दिख रहा है। तो ये था मेरा GS का 30+ स्कोर करने की स्ट्रैटेजी। आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे आपको रिज़ल्ट दिखेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आज मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी है 6:30, इसके बाद इसको अपलोड करूँगी, देन उसके बाद रात में एक बार क्विज स्टार्ट होने से पहले रवि दीदी क्लासेस से जो PDF है उसको एक बार रिवाइज करूँगी
एंड रात को शायद एक मॉक दूंगी, उसका स्कोर मैं कल सुबह पोस्ट कर दूंगी। एंड अब कमेंट करके बताना 5 में से आपका स्कोर कितना रहा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। सीजीएल के बाद मैं फुल डे स्टडी ब्लॉग लाऊंगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में।